दिन से अफवाह एक उड़ रही है कि खेसारी को फंसाने में पवन सिंह मास्टरमाइंड है। ये अफवाह कैसी उड़ रही है, किस वजह से उड़ रही है? शायद खेसारी लाल एक बार लाइव आते हैं, बोलते हैं हमें पता है कि कहां से बढ़ावा मिल रहा है, कौन करा रहा है, नहीं करा रहा है, क्यों करा रहा है, ये सबको पता है, सब जानते हैं कि कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है। बट ठीक है ना, अब आपको तय करना है किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना। लाइव में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, लोग को वही लग जाता है कि पवन सिंह ही मास्टरमाइंड होते हैं। अगर खेसारी लाल किसी को टारगेट करते हैं तो लगता है कि पवन सिंह को टारगेट करते हैं, सबको यही लगता है। शायद कि एक लाइव में और आप बोलते हैं कि हमें पता है कि कहां से, और कई भाई को बोलते हैं कि अगर कोई पेपर भी एक साइन करना तो 10 बार दिखा लेना, क्योंकि हमारे यूपी बिहार के कम पढ़े लिखे होते हैं और इसीलिए एक पेपर या एक कुछ छोटा सी पेपर हो तो क्या, उसको साइन करने के लिए उसे किसी और से 10 बार दिखा लेना। शायद कि आज हम फंसे हैं, कल आप भी फंस सकते हो। जो हमारे साथ हुआ है वो आप के साथ ना हो। शायद कि 2025 तक खेसारी लाल को ग्लोबल कंपनी के लिए गाना गाना पड़ेगा। शायद कि ग्लोबल कंपनी के साथ बैठ के समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं, बट वो मानने के लिए राजी नहीं है। शायद कि एक से एक ब्लॉकबस्टर गाना शूट करके रखा हुआ है, क्योंकि रिलीज नहीं किया जा सकता है। रिलीज होगा गाना तो डिलीट हो जाएगा। फिर ग्लोबल कंपनी वाला टकटकी लगा के बैठा है कि कब खेसारी लाल गाना रिलीज करें, कब हम उसको डिलीट करें। शायद कि इसी की वजह से गाना रिलीज नहीं कर रहे हैं। रिलीज करने से क्या फायदा जब वो डिलीट ही कर देगा तो। इसीलिए जब तक समझौता नहीं होता तब तक कोई गाना उनका नहीं आना है। और शायद कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनके मैनेजर क्या कर रहे हैं, मैनेजर का काम केवल होता है लाइव आना, अपना फॉलोअर बढ़ाना, अपना व्यूज बढ़ाना।